प्रेजेंट डे बीजेपी के साथ कोई गुंजाइश आगे कभी पॉलिटिकल साथ में काम करना? देखिए, हमने तो उनके साथ इस शर्त पे हाथ मिलाया था कि आप 370 की धारा के साथ छेड़ेंगे नहीं, तो वो तो उन्होंने सारा खत्म ही कर दिया। उन्होंने तो सारा बिल्कुल ही वो जो पुल जोड़ता था जम्मू कश्मीर को मुल्क के साथ, उसने तो उस पुल की धज्जियां उड़ा दी। महबूबा जी, एक सवाल मैं पूछना, अभी आपने लार्जर कॉज की बात की, एक लार्जर कॉज अभी भी हम देख रहे थे इंडिया अलायंस और एनडीए के टक्कर। इंडिया अलायंस इंटैक्ट क्यों नहीं रह पाया? मैंने आपका एक बयान भी देखा था जिसमें आपने कहा हम तो चाहते थे लेकिन एनसी की लीडरशिप, एनसीपी के कार्यकर्ता चाहते थे लेकिन लीडरशिप नहीं चाहती थी, ऐसा क्यों कहा? नहीं, देखिए, हमने तो इंडिया अलायंस की जब मीटिंग हुई थी, शायद बॉम्बे में हुई थी, मैंने वहां जब जम्मू कश्मीर की बात चली तो मैंने कहा फारूक साहब हमारे सबसे सीनियर लीडर हैं, ये फैसला करेंगे। तो जब कोई फैसला करता है, कोई घर का बड़ा होता है, तो वो सबको पूछताछ करता है, पूछता है भाई ऐसे हम करने वाले हैं। पर अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमसे पूछना मुनासिब नहीं समझा, हमें बताया नहीं, बल्कि ऐलान किया मीडिया के जरिए और ये कहा कि पीडीपी खत्म हो चुकी है। तो उसकी वजह से जो हमारे लोग हैं उनको काफी तकलीफ हुई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन मुद्दों को सामने लेकर के हिंदुत्व का एजेंडा, आपको नहीं लगता कि डिलिमिटेशन के बाद जो सीट में चेंजेस हुए हैं उसका कुछ पॉलिटिकल नुकसान? उन्होंने तो बहुत कुछ किया, पर मैंने कहा ना, मेरा तो सारा जम्मू कश्मीर मेरा घर है, वो इसको इधर मिलाएं उसको इधर मिलाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लोगों के लिए दिक्कत हो गई। ये जो इन्होंने डिलिमिटेशन में जो जेरीमैंडरिंग की है वो भी इसी सोच से की थी कि हम शायद बीच में से कुछ हमारा फायदा हो, मगर लोगों का एटीट्यूड देखिए, उनको मैसेज मिल गया है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स नहीं दिए वैली में, ये एनसी भी सवाल उठा रही थी, आपने भी सवाल उठाया है। ये तो आप बीजेपी से पूछ सकते हैं क्यों नहीं उठाया। मेरे ख्याल में एक बात यह है कि इसलिए नहीं उठाया क्योंकि पूरे मुल्क में वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराने में लड़ रहे हैं। जैसे कल एक स्टेटमेंट आया कि आपका मंगलसूत्र भी कांग्रेस ले जाएगी और मुसलमानों को देगी, आपकी सारी संपत्ति ले जाएगी वो मुसलमानों को देगी। तो उनको डर लगा कि जब हमने पूरे मुल्क में हिंदू मुस्लिम करना है तो उसका असर पीर पंचाल में पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो पहाड़ी हो चाहे गुजर हो। बीजेपी इस पे कह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो कल जिस बयान का आपने रेफरेंस दिया, ही वॉज टचिंग अपॉन अ इशू, जो आप कह रही है महबूबा जी वो बड़ा आरोप है। आप कह रही हैं कि हिंदू मुसलमान करके राजनीति करना चाहते हैं। तो देखिए, मुझे ये बताइए, ये कहना कि आपका मंगलसूत्र भी लेके, मुझे बताइए कांग्रेस 50-60 साल यहाँ हुकूमत करती रही, कितने खुदा ना खास्ता हमारी बच्चियों हमारी बेटियों के मंगलसूत्र कांग्रेस ने ले लिए और मुसलमानों को दे दिए, कितना सोना उन्होंने हिंदू से लेके मुसलमानों को दे दिया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इस वक्त एनडीए बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन है, वो देख रहे हैं कि जो इंडिया का ब्लॉक है वो आगे चल रहा है, लोग जो है इश्यूज पे वोट देना चाहते हैं, जो और कहीं ना कहीं बीजेपी उससे घबराई हुई है, इसीलिए मंगलसूत्र मांस मछली की बात करते रहते हैं। होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने आपके और राहुल जी के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा जब 370 पर फैसला हुआ था तो आप लोग कहा करते थे कि बहुत उथल पुथल होगी, कोई नहीं होगा जो झंडा उठाएगा, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं है एक पत्थर तक मार। वही तो मैं कह रही हूँ कि जब आप किसी जगह को ओपन एयर प्रिजन बनाओ, खुली जेल बनाओ, तो वहां कब्रिस्तान की खामोशी होती है। तो कब्रिस्तान की खामोशी को अगर आप अमन समझे, उससे बड़ी मूर्खता तो कोई नहीं हो सकती है। आपका मैनिफेस्टो में पढ़ रहा था महबूबा जी, उसमें कहीं भी आप या इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर्स ये नहीं जिक्र कर रहे हैं कि अगर इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनती है तो क्या 370 आप वापस लाएंगे? एक चीज भूल गए, मैंने उसमें ये भी कहा 370 इज अ पार्ट ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम। मैंने ये भी कहा कि जो कश्मीर का मसला है, जो समस्या है, उसके समाधान के लिए हम फैसिलिटेटर का काम करेंगे, जैसे पहले भी किया है। आपका एक पुराना बयान याद है जिसमें आपने कहा था कि हम अगर सब इकट्ठा हो जाए, हम ठान लेंगे तो हम उसको हासिल कर लेंगे। क्या अभी भी 370 पे आपका पोजीशन वही है? 370 की एक पार्ट है उसका, मतलब जो बीजेपी गोल पोस्ट चेंज करना चाहती है, वो सोचती है जम्मू कश्मीर की समस्या को 370 पे लाओ, 370 को स्टेटहुड पे लाओ, स्टेटहुड को म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन पे लाओ। हम ऐसा होने नहीं देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।